हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल संगम इम्पैक्ट। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आधुनिक भारत के बंगाल के गवर्नर से टॉप 50 क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो हाल ही में होने वाला कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यह वीडियो आप अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न है, मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले प्रांतों में सर्वाधिक संपन्न राज्य कौन था? तो वो था बंगाल। अगला प्रश्न है, इजारेदारी प्रथा किसने शुरू की? तो इजारेदारी प्रथा की शुरुआत मुर्शिद कुली खान ने किया। अगला प्रश्न है, खेती के लिए किसानों को किसने अग्रिम ऋण देना शुरू किया? तो मुर्शिद कुली खान ने। अगला प्रश्न है, किसानों को खेती के लिए दिए जाने वाले अग्रिम ऋण को क्या कहा जाता था? तो उसे तकाबी ऋण कहा जाता था। अगला प्रश्न, किसके शासनकाल में बंगाल भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा था? तो अलीवर्दी खान के शासनकाल में। अगला प्रश्न, वारेन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर कब से कब तक रहा? तो वह 1774 से 1785 ईस्वी तक रहा। अगला प्रश्न, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था वारेन हेस्टिंग। अगला प्रश्न, किसने सरकारी खजाने का ट्रांसफ़र मुर्शिदाबाद से कलकत्ता किया? तो वह वारेन हेस्टिंग ने किया था। अगला प्रश्न, किस एक्ट के बाद वारेन हेस्टिंग को बंगाल गवर्नर जनरल बनाया गया? तो उसे बनाया गया था रेगुलेटिंग एक्ट के बाद। अगला प्रश्न, प्रत्येक जिले में एक दीवानी तथा फौजदारी न्यायालय की स्थापना किसने की? तो वो किया था वारेन हेस्टिंग ने। यानी वारेन हेस्टिंग ने प्रत्येक जिले में एक दीवानी तथा फौजदारी न्यायालय की स्थापना किया था। अगला प्रश्न है, 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत वारेन हेस्टिंग ने कहाँ सुप्रीम कोर्ट का गठन किया था? तो वारेन हेस्टिंग ने कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया था। अगला प्रश्न है, द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में विलियम जोन्स ने किया था। अगला प्रश्न, किस गवर्नर जनरल पर ब्रिटिश पार्लियामेंट में महाभियोग चलाया गया? तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में वारेन हेस्टिंग पर महाभियोग चलाया गया, लेकिन बाद में इसे दोष मुक्त कर दिया गया। अगला प्रश्न, किस एक्ट के विरोध में के कारण वारेन हेस्टिंग पर महाभियोग चला था? तो पिट्स इंडिया एक्ट। इस एक्ट के विरोध में जब उसने इस्तीफा दिया और इंग्लैंड पहुंचा तो उस पर महाभियोग चला था। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी में बना था। अगला प्रश्न, गीता के किस अंग्रेजी अनुवाद को हेस्टिंग ने आश्रय दिया था? तो हेस्टिंग ने विलियम विल्किंस को आश्रय दिया था, जो गीता के अंग्रेजी अनुवादक है। अगला प्रश्न, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना किसके काल में हुई? तो वारेन हेस्टिंग के काल में। अगला प्रश्न, लॉर्ड कॉर्नवालिस की कार्यकाल कब से कब तक है? तो 1786 से 1793 ईस्वी तक। अगला प्रश्न, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय अंग्रेजों से तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध किसके साथ हुआ? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय अंग्रेजों से तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वह टीपू सुल्तान के साथ हुआ। अगला प्रश्न, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद टीपू से अंग्रेजों ने कौन सी संधि की? तो वह श्रीरंगपट्टनम की संधि किया। अगला प्रश्न, स्थायी बंदोबस्त कब और किसने की? तो अस्थायी बंदोबस्त जो है वो 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। अगला प्रश्न, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जिला फौजदारी न्यायालयों को समाप्त कर कौन सी अदालतें शुरू की थी? तो भ्रमण करने वाली अदालत की शुरुआत की थी। बंगाल में 3 और बिहार में 1 अदालत ऐसी बनाई थी। अगला प्रश्न, किसे प्रशासनिक सेवाओं को जनक कहा जाता है? तो प्रशासनिक सेवाओं का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। अगला प्रश्न है,
भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को। अगला प्रश्न, सर जॉन शोर का कार्यकाल क्या था? तो इसका कार्यकाल 1793 से 1798 तक था। अगला प्रश्न, चार्टर अधिनियम किसके काल में पारित हुआ? तो सर जॉन शोर के शासनकाल में। अगला प्रश्न, सर जॉन शोर ने कौन सी नीति अपनाई थी? तो तटस्थ तथा हस्तक्षेप की नीति अपनाई थी। अगला प्रश्न, लॉर्ड ब्लेजली की कार्यकाल कब से कब तक था? तो लॉर्ड ब्लेजली 1798 से 1805 तक बंगाल का गवर्नर जनरल रहा। अगला प्रश्न, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध कब और किसके बीच हुआ? तो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच हुआ। अंग्रेजों का नेतृत्व लॉर्ड ब्लेजली ने किया था। अगला प्रश्न, टीपू सुल्तान किस युद्ध में मारा गया? तो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान मारा गया था। अगला प्रश्न, लॉर्ड ब्लेजली ने कौन सी नीति अपनाई? तो लॉर्ड ब्लेजली द्वारा सहायक संधि की नीति अपनाई गई थी। अगला प्रश्न, सहायक संधि करने वाला पहला राज्य कौन था? तो वो था हैदराबाद। अगला प्रश्न, द्वितीय अंग्रेज मराठा युद्ध तथा बेसिन की संधि किसके समय में हुई थी? तो द्वितीय अंग्रेज मराठा युद्ध और बेसिन की संधि लॉर्ड ब्लेजली की समय में हुई थी। अगला प्रश्न, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड ब्लेजली ने की थी। अगला प्रश्न, फोर्ट विलियम कॉलेज किस पढ़ाई के लिए खोला गया? तो सिविल सेवा में नियुक्त ब्रिटिश अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए इस कॉलेज की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, लॉर्ड ब्लेजली खुद को क्या कहा करता था? तो वो बंगाल का शेर कहा करता था। अगला प्रश्न, सर जॉर्ज बार्लो का कार्यकाल क्या था? तो उसका कार्यकाल था 1805 से 1807 ईस्वी तक। सर जॉर्ज बार्लो ने किसके व्यापार पर रोक लगाई? तो वह दासों के व्यापार पर रोक लगाई थी। अगला प्रश्न, सर जॉर्ज बार्लो के समय कौन सा विद्रोह हुआ था? तो उनके समय वेल्लोर विद्रोह हुआ था। इसमें भारतीय सिपाहियों ने कंपनी की सेवा शर्तों के प्रति गुस्सा जाहिर किया था। अगला प्रश्न, लॉर्ड मिंटो प्रथम, ये इसका कार्यकाल कब से कब तक था? तो लॉर्ड मिंटो प्रथम का कार्यकाल 1807 से 1813 तक था। मिंटो प्रथम के समय कौन सा एक्ट पारित किया गया था? तो मिंटो के समय 1813 में चार्टर एक्ट पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, लॉर्ड मिंटो प्रथम ने किसे रणजीत सिंह के साथ अमृतसर के संधि के लिए भेजा था? तो लॉर्ड मिंटो प्रथम द्वारा रणजीत सिंह के साथ संधि के लिए 1809 में चार्ल्स मेटकॉफ को भेजा था। अगला प्रश्न है कि लॉर्ड हेस्टिंग का कार्यकाल क्या था? यानी लॉर्ड हेस्टिंग बंगाल के गवर्नर कब से कब तक रहा? तो वह 1813 से 1823 तक रहा। अगला प्रश्न है, लॉर्ड हेस्टिंग ने 1816 ईस्वी में सगोली की संधि किसके साथ की थी? तो वह की थी नेपाल के साथ। यानी सगोली की संधि 1816 में हुआ, नेपाल के साथ हुआ। अगला प्रश्न है कि लॉर्ड हेस्टिंग ने किस पर लगे प्रतिबंध को हटाया था? तो वो प्रेस पर लगे प्रतिबंध को हटाया था। अगला प्रश्न है, 1822 ईस्वी में टेनेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम किस गवर्नर के शासन में लागू किया गया था? यानी टेनेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम जो है किस गवर्नर के शासनकाल में लागू हुआ था? तो वो हुआ था लॉर्ड हेस्टिंग के समय में। अगला प्रश्न है कि लॉर्ड एमहर्स्ट का शासनकाल क्या था? तो इसका शासनकाल था 1823 से 1828 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है, इंदाबू की संधि के तहत कौन सा युद्ध खत्म हुआ था? तो अंगल बर्मा युद्ध इंदाबू की संधि के तहत जो है खत्म हो गया था। अगला प्रश्न है,
किस गवर्नर के समय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ? यह युद्ध कब तक चला? तो आंग्ल बर्मा युद्ध जो है वह लॉर्ड एमहर्स्ट के समय हुआ था। 1824 से 1826 तक चला था। अगला प्रश्न है, इसी समय कौन सा विद्रोह हुआ जो काफ़ी चर्चित भी रहा? तो वह हुआ था बैरकपुर में सैन्य विद्रोह 1824 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक का कार्यकाल क्या था? मतलब लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के गवर्नर जनरल कब से कब तक रहा? तो वह रहा 1828 से 1835 तक। फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर करें। इसी तरह से और वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलिए आज के लिए इतना ही। आप सभी को धन्यवाद।